Hello students, welcome back to the class. Myself Palak and today we'll be discussing blood relation जो कि हमारा बहुत important chapter रहता है रीजनिंग का। ऑलमोस्ट हर एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखे जाते हैं, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे पंजाब हो, चाहे सेंट्रल कोई भी एग्जाम हो आपका, वहां पे इसके रिलेटेड क्वेश्चन देखे ही जाते हैं। फाइन, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। इसका पहले वील बी डिस्कसिंग इट्स कंसेप्ट। कंसेप्ट में ब्लड रिलेशन से आपको वर्ड से क्या समझ आ रहा है? ये जो एक चीज है ब्लड रिलेशन, मतलब जो हमारे रिश्ते होते हैं, हमारी फैमिली के विद इन जो रिश्ते होते हैं, दे आर नोन एज ब्लड रिलेशंस। फाइन, तो उसी हिसाब से हम ये करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ ट्री। इसको हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ ट्री। कैसे, वो आई बी टेलिंग यू। हम कुछ एक आइडेंटिटीज देंगे, मेल को कुछ, फीमेल को कुछ, सिबलिंग रिलेशन को कुछ, स्पाउस रिलेशन को कुछ, तो वो हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा। फाइन, एंड इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। तो in this video we'll be discussing few of its concepts and also few of its questions. चलिए let's begin with the class now. So basically ये जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो इसके अंदर जो हमें पहली चीज पढ़नी है वो है जेंडर। जेंडर हमारे पास दो तरीके के आएंगे इसके अंदर, एक मेल और एक फीमेल। अब यहाँ पे रहेगा क्या, मैंने फीमेल के साथ माइनस लगाया, मेल के साथ प्लस लगाया, ये दिस इज द आइडेंटिटी। हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए जहां पे भी मेल आ गया ना, वी वोंट राइट मेल ओवर देयर की इफ ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए भाई है बी का, तो मैं ए के साथ मेल नहीं लिख सकती बिकॉज हमारे पास पूरी फैमिली ट्री बनाना पड़ेगा हमें कई क्वेश्चंस में, तो हम हर किसी के आगे मेल या फीमेल नहीं लिख पाएंगे, इसलिए हम ये साइंस के साथ इनको डिनोट करेंगे। फाइन, तो जहां मेल आएगा वहां पे वील बी यूजिंग द साइन ऑफ प्लस, एंड जहां पे फीमेल आएगा देयर वील बी यूजिंग द साइन ऑफ माइनस। तो दिस वाज द जेंडर थिंग, राइट। एंड उसके बाद अब है रिलेशंस। रिलेशंस कैसे, अगर तो हम बात करेंगे सिबलिंग रिलेशन की। पहले तो सिबलिंग रिलेशन के अंदर क्या होता है, सिबलिंग मतलब भाई बहन होते हैं, तो जब भी भाई बहन का कोई रिश्ता होगा वील बी डिनोटिंग दैट बाय दिस एरो। अब क्या है यहाँ पे, एरो मैंने ये वाला बनाया है, ये वाला एरो और जो स्ट्रेट एरो होगा दोनों में क्या डिफरेंस होगा वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। जब भी सिबलिंग वाला होगा तो हम ये वाला एरो बनाएंगे, और कभी भी स्पाउस रिलेशन होगा, स्पाउस इज द हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप, तो हम ये डबल एरो बनाएंगे। अभी एक चीज का जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि जब भी हमारे पेरेंट्स बनाने हमने, तो बी इट अस, ये हम है। और अगर अब मैं अपने पेरेंट्स की बात करूंगी, राइट, तो वो मेरे से पहले की जनरेशन में है, मतलब हेयर देल कम। यहाँ पे वाई वी वर यूजिंग दिस एरो एंड दिस एरो, कारण ये था ये यूज करने का बिकॉज चाहे हमारा सिबलिंग हो चाहे हमारा स्पाउस हो, वी एवरी वन आउट ऑफ दिस बिलोंग्स टू, आउट ऑफ दिस कैटेगरी, दिस वन एंड दिस वन, वी बिलोंग टू द सेम जनरेशन, राइट। जनरेशन गैप नहीं होता है। बट अगर हम बात करेंगे यहाँ पे हमारी और हमारे पेरेंट्स की, तो देयर इज अ जनरेशन गैप। तो यहाँ पे हम हमारे से पहले आते हैं हमारे पेरेंट्स, तो हमने इनको ऐसा ऊपर शो कर दिया। उसके बाद पेरेंट्स के ऊपर क्या आएगा, जैसे हमारे ऊपर हमारे पेरेंट्स की जनरेशन आ गई वैसे हमारे पेरेंट्स के ऊपर उनके पेरेंट्स की जनरेशन आ गई। बट अगर हम उसको हमारी साइड से देखेंगे तो वो क्या बने, वो ग्रैंड पेरेंट्स बने। उसके बाद अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे से नीचे जनरेशन किसकी आएगी, हमारे बच्चों की, चिल्ड्रन। उसके बाद हमारे जो बच्चे हैं उनके आगे जो बच्चे होंगे, इनके लिए तो इनके वो बच्चे ही रहेंगे, बट हमारे लिए वो क्या बन जाएंगे, हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन। दिस वॉज द ट्री आई वॉज टॉकिंग अबाउट। हम जब इसकी हेल्प से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हमारे लिए आंसर करना क्या रहेगा, काफी इजी रहेगा, जैसे कि कंफ्यूजिंग होता है कई बच्चों के लिए, बट इफ यू विल फॉलो दिस ट्री तो आई गारंटी यू दैट यू विल बी एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। उसके बाद आपको इन चीजों का, इन दोनों चीजों का बहुत ध्यान रखना है। अगर अब मैं यहाँ हूं एंड आई हैव टू ड्रॉ माई सिस्टर, तो मैं ये इधर एरो बनाऊंगी और इधर मैं अपनी सिस्टर को ड्रॉ कर दूंगी, और यहाँ पे अगर मुझे मेरे हस्बैंड को ड्रॉ करना है तो मैं ये ऐसे ड्रॉ कर दूंगी। फाइन, अब एक चीज का यहाँ पे ध्यान जो आपने रखना है वो क्या है कि यहाँ पे जब मैंने अपनी बहन बनाई तो यहाँ से अगर मैं सिर्फ इस सिनेरियो को देखूंगी, यहाँ से मेरा रिलेशन निकालना बहुत मुश्किल है कि मैं क्या लगी, शी इज माई सिस्टर, बट वॉट आई एम टू हर, मैं मेल भी हो सकती हूँ मैं फीमेल भी हो सकती हूँ, बिकॉज मैंने यहाँ अस लिखा है। ऑब्वियसली अस में हम मेल भी हैं फीमेल भी हैं, आउट ऑफ यू मेनी विल बी मेल एंड आउट ऑफ यू मेनी विल बी फीमेल, माई सेल्फ आई एम अ फीमेल, राइट। तो यहाँ पे बट अभी मैंने अस लिखा है, हम लोग लिखा है,
तो यहाँ पे मैंने जब अपनी सिस्टर बनाई तो मैंने ऐसे कर लिया, बट मैं भाई भी हो सकती हूँ और यहाँ पे मैं बहन भी हो सकती हूँ। पर अगर मैं इधर बोलूंगी कि मैंने अपने हस्बैंड ड्रॉ करा तो दैट मीन्स मैं फीमेल ही हूँ। अगर मैं यहाँ पे वाइफ ड्रॉ कर दूंगी दैट मीन्स मैं यहाँ पे मेल ही हूँ। अगर सिबलिंग रिलेशन होगा तो हमें जिसका जेंडर गिवन है हम वही मेंशन कर सकते हैं, बट अगर हमें स्पाउस गिवन है, तो अगर हमें मेल गिवन है तो हम दूसरा मेल फीमेल खुद वहां पे पुट कर सकते हैं। ये जो सारा कंसेप्चुअल इसके अंदर रिक्वायरमेंट था वो तो मैंने आपको करा दिया है, ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट। देयर आर फ्यू कंसेप्ट्स लेफ्ट दैट वील बी डिस्कसिंग इन कमिंग वीडियोस। अभी हमने ये जो मेन कंसेप्ट्स थे ये पढ़ लिए हैं, अब हम इनसे रिलेटेड क्या करेंगे, कुछ एक क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। इफ देयर इज एनी सॉर्ट ऑफ डाउट यू कैन लीव योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन, वी विल बी हेल्पिंग यू ओवर देयर। नेक्स्ट अब देखेंगे क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन आ जाए वहां पे यू हैव टू शो इन अ फिगर, ऐसा डायग्राम वाला, इट इज जस्ट द बिगनिंग, दैट्स व्हाई आई एम हेल्पिंग यू विद इट। ए इज द ब्रदर ऑफ बी। ए जो है वो क्या है, वो भाई है बी का। तो यहाँ पे मैंने बनाया ए और वो भाई है, दैट मीन्स दे विल बी ऑन द सेम पेज, सेम जनरेशन, तो वो मैंने बना दिया यहाँ। अब यहाँ पे किसका पता चल रहा है जेंडर, ए जो है वो भाई है किसका, बी का, मतलब ए जो है वो मेल है। हमें बी का नहीं पता चलेगा मेल है या फीमेल है। फाइन। नेक्स्ट जैसे अब क्वेश्चन ले लेते हैं, सी इज द हस्बैंड ऑफ क्यू। तो अब मैं इसको कैसे बनाऊंगी, देखो सी का जेंडर तो पता चल गया कि मेल है, और जो सी और क्यू है हस्बैंड वाइफ है, दैट मीन्स दे बिलोंग टू द सेम जनरेशन। सी इज द हस्बैंड ऑफ क्यू, मतलब क्यू क्या लगी, वाइफ, तो ये हमने ऐसा इसकी वाइफ भी ड्रॉ कर दी। फाइन। उसके बाद अब हमारे पास क्या है, हमने बना दिया ब्रदर, हमने बना दिया हस्बैंड। इट वाज जस्ट टू गिव यू द हेल्प कि अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो आपको कैसे करना है। नेक्स्ट वील ड्रॉ हेयर एस इज द फादर ऑफ एन। अब मैं इसको कैसे ड्रॉ करूंगी कि एस जो है वो फादर है इनका। यहाँ पे पता चल गया एस जो है वो मेल है बिकॉज ही इज अ फादर। ऑल्सो फादर और सन दे बिलोंग टू डिफरेंट जनरेशन, तो यहाँ पे ये आ जाएगा एन। यहाँ पे क्या पता चल रहा है, एस इज द फादर ऑफ एन। अगर मैं ऐसी पिक्चर ड्रॉ करूं तो यू शुड बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन योरसेल्फ कि इस ये जो मैंने यहाँ पे गिवन करा है इसका आंसर क्या होगा। अगर मैं सिर्फ आपको बोल दूं तो यहाँ पे आप रिश्ता बताने जोगे होने चाहिए हो कि यहाँ पे सी क्या लगता है ए का। तो अगर एरो नीचे आ रहा है और एक ही जनरेशन का है, एक ही जनरेशन का गैप है, तो ये पता चल जाएगा कि डॉटर या सन का है। एंड इफ इट इज अ मेल दैट मीन्स ही इज अ सन। तो हमें यहाँ पे इसको देख के ही आंसर पता चलने लग जाएगा। फाइन। अगर हमें ये चीज नहीं गिवन एंड वी आर ड्रॉइंग दिस, और उसके बाद कुछ एक डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं जहां पे हमें डायग्राम की हेल्प से ही बताना होता है कि व्हाट इज द रिलेशन, तो मेक श्योर यू हैव दिस इन योर माइंड कि इसको कैसे बनाना है। नेक्स्ट इज एस इज द डॉटर ऑफ एन, या एस इज द डॉटर ऑफ पी कर लेते हैं। तो एस जो है वो बेटी है किसकी, पी की है। डिफरेंट जनरेशन के है ना, तो ऐसा बना दिया। अब यहाँ पे मुझे पी का नहीं पता है वेदर पी इज अ मेल और अ फीमेल, पी इज द मदर ऑफ एस या पी इज द डॉटर ऑफ एस, कुछ नहीं पता है। ये हमने कर लिए थे वन लाइनर्स में एक्सप्लेनेशन। अब मैं करूंगी आपको विद द हेल्प ऑफ 2 to 3 लाइनर वाली चीज। तो यहाँ पे हम ले लेंगे जैसे ए इज द डॉटर ऑफ एन, सी इज द father of A, S is the son of A। अगर हमारे पास ये चीजें गिवन है, अब ये 3 sentences गिवन है, एंड दिस होल वन इज द वन क्वेश्चन ओनली। अब मैं इसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकती हूँ कि हाउ इज, क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ, हाउ इज N related to C? Second question is how is S related to N? Third is how is A related to, या A नहीं यहाँ पे आ जाएगा, how is A ही related to
एस। चलो अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो अब कोई सा भी क्वेश्चन आ जाएगा, जब भी पता चल गया कि वो ब्लड रिलेशन का है, तो हम इसको बहुत सिंपल मेथड से सॉल्व करेंगे। और वो सिंपल मेथड क्या रहेगा हमारा, हम यहाँ पे ट्री ड्रॉ कर लेंगे। ट्री ड्रॉ करने के बाद नथिंग विल बी डिफिकल्ट फॉर यू ऑल। कैसे होगा अब यहाँ पे ट्री ड्रॉ? पहली चीज गिवन है, एस जो है वो बेटी है एन की, मतलब एस जो है वो बेटी है किसकी, एन की। उसके बाद सी जो है वो फादर है एन का, सॉरी ए का। यहाँ पे क्वेश्चन मैंने ये वाला सेंटेंस पढ़ लिया था, तो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ए इज द डॉटर ऑफ एन, तो दिस इज ए, ए जो है वो बेटी है एन की। सी इज द फादर ऑफ ए, सी जो है वो फादर है ए का, पर यहाँ पे हमने एन कुछ बनाया। अगर सी जो है वो फादर है ए का, इसका मतलब एन क्या होगा, मदर। ये तो हमें पता है ना कि ए जो है डॉटर है एन की, अगर फादर नहीं है तो मदर ही होगा। यहाँ पे हमने ये सेंटेंस भी ड्रॉ कर लिया, और यहाँ पे अब हमने C2 ये भी ड्रॉ कर लिया। उसके बाद क्या है, एस जो है वो बेटा है किसका, ए का, मतलब एस जो है वो बेटा है किसका, ए का। ये मैंने पूरा चार्ट ड्रॉ कर दिया। अब इस चार्ट के बेसिस पे मुझे क्वेश्चन नंबर 1 to 3 सॉल्व करने हैं। सिर्फ अगर मुझे ये चार्ट सही बनाना आ गया तो मेरा 3 नंबर कहीं नहीं गए। 5 नंबर का भी ये क्वेश्चन आ सकता है, 1 नंबर का भी ये क्वेश्चन आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ योर एग्जामिनेशन। तो अगर मुझे ये ड्रॉ करना आ गया, नाउ इट इज वेरी इजी फॉर मी टू आंसर एनी ऑफ द क्वेश्चन, राइट। तो अब मुझे बताना है हाउ इज एन रिलेटेड टू सी, एन क्या लगता है सी का। तो पहली बात तो ये सेम जनरेशन है। सेम जनरेशन है तो हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, या कजिन्स हो सकते हैं, या भाई बहन हो सकते हैं। कैसे पता चलेगा, इससे एरो से पता चलेगा। और क्या पता चल रहा है, एन क्या लगता है सी का, एन इज द वाइफ ऑफ सी। तो ये हो गया हमारा आंसर किसका, क्वेश्चन नंबर 1 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाउ इज एस रिलेटेड टू एन। एस क्या लगता है एन का, एस यहाँ है एन यहाँ है, तो एस जो है वो थर्ड जनरेशन में है, राइट। तो एस क्या लगा एन का, ग्रैंड चिल्ड्रन होगा। अगर थर्ड जनरेशन है ऑब्वियसली उसकी बीच में उसके बच्चे आ रहे हैं, उसके आगे फर्दर बच्चे हैं, मतलब ग्रैंड चिल्ड्रन है आंसर। पर ग्रैंड चिल्ड्रन अगर ना हुआ ऑप्शन में, ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर हुआ, वो कैसे पता चलेगा, विद द हेल्प ऑफ दिस साइन दैट वी हैव ड्रॉन इन द चार्ट। तो दैट मीन्स अगर ग्रैंड चिल्ड्रन होता और ग्रैंड चिल्ड्रन में हमें दिख रहा है कि देयर इज अ मेल, तो दैट मीन्स क्या होगा आंसर, ग्रैंड सन। तो इसका आंसर यहाँ पे आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का, दैट इज ग्रैंड सन। एस इज द ग्रैंड सन ऑफ एन। अगला देखेंगे, हाउ इज ए रिलेटेड टू एस, ए क्या लगता है एस का। ए यहाँ है एस यहाँ है, एक जनरेशन का फर्क है, मतलब या तो पेरेंट की जनरेशन होगी या अंकल या आंट की जनरेशन होगी। तो जो ए है वो क्या लगा एस का, ए जो है वो मदर है इसकी, वाई, एक तो वो उसके डॉटर है पहली बात, सन है एस जो है वो ए का, इसका मतलब ए जो है या तो फादर होगा या मदर होगा। हाउ विल टेल इट आउट, विद द हेल्प ऑफ द साइन जो वहां बन रखा है। तो फीमेल है तो इसका मतलब ए इज द मदर ऑफ एस। ठीक है, तो ये हमने तीनों क्वेश्चंस का यहाँ पे आंसर कर दिया है। एंड अब हम एक और ही ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इस वीडियो के लिए। J is the mother of N. C is the father of J. Q is the husband of C. N is the brother of Q या brother of A कर देंगे। अब हमने करना है इसको सॉल्व, इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस यहाँ लिख रही हूँ। हाउ इज Q related to J? Question number 1. Question number 2 here is, how is A related to C? Question number 3 is, how is J related to A? 1 to 3 क्वेश्चन है, आपको ये जो गिवन इंफॉर्मेशन है अकॉर्डिंग टू दिस यू हैव टू आंसर इट। तो बहुत सिंपल रहेगा,
अगेन हमें पता है क्या करना है, हमें यहाँ पे एक चार्ट ड्रॉ करना है। हम करेंगे उस चार्ट को ड्रॉ कैसे, जे जो है वो मदर है एन की, जे जो है वो मदर है किसकी, एन की। एक ही जनरेशन का गैप आएगा तो हमने एक जनरेशन का गैप डाल दिया। जेंडर किसका पता था, जे का, तो हमने जे का जेंडर बता दिया। एन का नहीं पता, हमने कुछ नहीं लिखा। सी इज द फादर ऑफ जे, सी का जेंडर पता चल गया, मेल है, और वो फादर है किसका, जे का, ये भी ड्रॉ हो गया। फिर है क्यू इज द हस्बैंड ऑफ सी। अब क्यू जो है, यहाँ पे वील बी राइटिंग वाइफ, क्यू इज द वाइफ ऑफ सी, तो यहाँ पे हमने बना दिया क्यू इज द वाइफ ऑफ सी। अगला है एन इज द ब्रदर ऑफ ए, एन जो है वो भाई है किसका, ए का, तो एक ही जनरेशन थी, सिंगल एरो लगेगा, सिबलिंग है। यहाँ क्यू और सी में डबल एरो क्यों लगा, बिकॉज स्पाउस रिलेशनशिप था। ये बन गया। उसके बाद जितने मर्जी क्वेश्चन पूछ लें, वी कैन आंसर एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, जितने मर्जी आ जाए। एक चार्ट का मेन प्रॉब्लम है आपका, अगर वो आ गया समझ तो एवरीथिंग इज डन। अब क्वेश्चन देखेंगे, क्यू कैसे रिलेटेड है जे के साथ। क्यू यहाँ है, जे यहाँ है। क्यू उससे एक जनरेशन बड़ा है, तो पेरेंट्स या अंकल या आंट की जनरेशन होगी। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्यू क्या लगा जे का, तो क्यू का जो फादर है उसकी वो वाइफ है, मतलब उसकी क्या लगी, मदर लगी। तो क्यू इज द मदर ऑफ जे। आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर 1। सेकेंड पॉइंट है आपका, हाउ इज ए रिलेटेड टू सी। ए क्या लगता है सी का। हेयर इट इज अ ट्रिक। अब आपको पता चल रहा है क्या है, यहाँ पे एक जनरेशन और यहाँ पे दूसरी जनरेशन, मतलब जो ए है तो वो ग्रैंड चिल्ड्रन में से ही, बट यू डोंट नो नाउ कि वो उसका जेंडर क्या है, ना मेल है ना फीमेल है, कुछ नहीं गिवन। तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा कांट बी डिटरमाइंड, कि हमें जो इंफॉर्मेशन गिवन है हम उससे कुछ भी पता नहीं लगा सकते। या फिर ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर, या फिर ग्रैंड चिल्ड्रन, इन तीनों में से कोई भी आएगा तो वी कैन मार्क आवर आंसर, अदरवाइज हम इसके अलावा कोई भी आंसर नहीं दे सकते। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, वेयर इट इज बीन आस्क्ड कि जे क्या लगता है ए का। जे क्या लगा ए का, ए के जो ब्रदर हैं उनकी वो मदर है, मतलब उसके ब्रदर की मदर उसकी क्या लगी, उसकी भी मदर लगी, तो जे इज द मदर ऑफ ए। फाइन। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आई होप आपको ये कंसेप्ट ब्लड रिलेशन का अच्छे से समझ आया होगा। इफ यू हैव डन दिस मच, इट इज रियली गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड फर्दर क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस। इफ you have any sort of doubt or anything, any sort of query, you can ask us in the comment section or on the number given below. Thank you so much for watching. See you in the next video.